तो फ्रेंड्स आप लोग ये देख सकते हैं, हमने इस साइड की एक ट्रैक काटी थी CKE1 की, जो कि हमने जोड़ दी है। और इस साइड शॉर्टिंग थी हमारे, तो हमने इस साइड की सारी ट्रैकें कट कर दी हैं, चारों ट्रैकें कट कर दी हैं। तो अब हम इसमें इसका प्लग फंसा के देखते हैं इसमें हमको क्या कंडीशन मिलती है, हमारे वोल्टेजेस बने कि नहीं बने। ये हमारा इसका बैकलाइट तो आ गया है। हम इसके वी ऑन के वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। वी ऑन के वोल्टेज आप देख सकते हैं 30 वोल्ट बन गए हैं। यहाँ पे VGL के वोल्टेजेस रहते हैं जो कि -10 बन चुके हैं। आइए इसकी पिक्चर देखते हैं क्या कंडीशन में पिक्चर मिल रही है। तो दोस्तों हमारी पूरी पिक्चर ओके हो चुकी है बहुत ही शानदार तरीके से। तो दोस्तों हमारा ये सेट ओके हो चुका है पूरा कंप्लीट। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मौर्य इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आए हैं एक और बढ़िया वीडियो के साथ। बढ़िया जानकारी आपको देंगे वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं भी स्किप करके मत देखना। ये एक फ़ॉल्ट तो 32 इंच का बहुत ही कॉमन फॉल्ट है सिंगल कॉफ पैनल के लिए, जो कि पैनल ब्लैंक का कहा जाता है। लेकिन हम आपको इसके लिए आज ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप उसको 100% रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए आपको चेक करते हैं। पहले कभी भी चेक करके दिखाते हैं आपको पहले इसमें कैसी क्या कंडीशन आ रही है। ये हमने ऑन कर दिया। ये देखिए हमारा पैनल ब्लैंक है। आइए इसके पैनल के सारे बेसिक वोल्टेजेस पहले चेक कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले 12 वोल्ट्स, जो कि हमेशा की तरह बिल्कुल अपनी जगह पर है। उसके बाद हमारे 1.8 वोल्ट, वो भी अपनी जगह पर है। 3.3 वोल्ट्स, ये भी अपनी जगह पर है। अब बारी आती है हमारे वी ऑन वोल्टेजेस की, जो कि नहीं बन रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत लोग को पता नहीं होता, ये PF के इस साइड VGL के वोल्टेजेस होते हैं। तो ये भी नहीं बन रहे हैं। तो आइए अब इसको पहले समझते हैं हम कि इसमें दिक्कत क्या जाती है। इन पैनलों में अधिकतर दिक्कत ये जाती है कि इसके जो भी गेट सिग्नल्स होते हैं, ये हमारे गेट सिग्नल्स हैं। आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा क्लियर इमेज करके। ये हमारे गेट सिग्नल हैं और इस साइड ये हमारे गेट सिग्नल हैं। इनमें क्या होता है, CKE1, CKE2, CKE-B1 और CKE-B2 ऐसे 4 ट्रैक्स हमारे गेट सिग्नल की जाती है। तो ये हमारे शॉर्ट हो जाते हैं कांच के ग्लास के अंदर से, तब हमारे को इस प्रकार का फॉल्ट सामने आता है और हम कहते हैं ट्रैक कटिंग से हमारा सेट बनता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि इनको आपको चेक कैसे करना है। ये हमारे ट्रैक्स दिए हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ पूरा डिटेल में। यहाँ पे ये वाला हमारा CKE1 है, ये CKE-B2, ये CKE-B1, ये CKE-B2। तो आपको इसमें रेजिस्टेंस चेक करनी है कितने। अगर ये 1.2 मेगा ओम से ऊपर दिखा रहा है तो आपका ठीक है। अगर 1.2 मेगा ओम्स मतलब अगर 500 के या उसके वैल्यू नीचे दिखा रहा है तो ये आपका शॉर्ट माना जाएगा। तो आइए हम इसको चेक करते हैं इसमें कि शॉर्टिंग काय में है और फिर आपको दिखाते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो पूरी ट्रैक काटते हो फिर दूसरे साइड की पूरी ट्रैक जोड़ते हैं, इस चीज़ से आप बिल्कुल बच जाएंगे। आप जो एक बार एक साइड की पूरी ट्रैक काटते हो, उस साइड शॉर्टिंग नहीं होती, तो फिर आप दूसरे साइड की पूरी ट्रैक काटते हैं, उस साइड शॉर्टिंग पता लगा आपने एक साइड की पूरी ट्रैक काट दी,
फिर आपको क्या बोलते हैं उस साइड शॉर्टिंग नहीं निकली तो आप दूसरे साइड की पूरी ट्रैक काट रहे हैं और फिर उस साइड से आपकी शॉर्टिंग निकल रही है, तो ऐसे में आपका काफ़ी टाइम ख़राब होता है और बहुत गंदा भी हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें आपको बताएंगे कि सिर्फ आपको एक ट्रैक काटनी है, मात्र एक ट्रैक काटनी है, और अगर उस साइड से शॉर्टिंग नहीं निकलती है तो फिर आप मात्र वही एक ट्रैक जोड़ के दूसरे साइड कटिंग करेंगे। अगर उस साइड से शॉर्टिंग निकलती है फिर आप उस साइड की पूरी ट्रैक काट सकते हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमने इसको चेक किया तो इसके CKE1 और CKE-B1 में शॉर्टिंग है। तो हम इस साइड से सबसे पहले इस साइड से सिर्फ CKE-1 की ट्रैक काटेंगे। अगर उससे हमारी शॉर्टिंग रिमूव होती है तो हम पूरी ट्रैक काटेंगे, नहीं तो फिर हम उसको जोड़ के दूसरे साइड की CKE-1 की ट्रैक काटेंगे। तो आइए देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस साइड की सिर्फ एक ट्रैक काटी है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक सा हमने सफाई से कट लगाया है। ये सिर्फ एक ट्रैक काटी और हमने इसमें रेजिस्टेंस चेक करी तो ये हमारी शॉर्टिंग रिमूव नहीं हुई है। अब हम दूसरे साइड की रेजिस्टेंस ट्रैक कट करेंगे और फिर देखेंगे हमारी शॉर्टिंग रिमूव होती है कि नहीं। अगर होती है तो हम इसको उस साइड की पूरी ट्रैक्स कट करेंगे। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों हमने इसकी ये दूसरे साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरे साइड से हमने इसकी CKE-1 की ट्रैक कट करी, आप देख सकते हैं। तो हमारी शॉर्टिंग रिमूव हो गई है। तो हम इसको इस साइड जो हमने काटी थी ट्रैक, ये हम इसको वापस जोड़ेंगे और इस साइड वाले में शॉर्टिंग थी तो हम इस साइड की पूरी कट करेंगे और फिर आपको चला के दिखाते हैं क्या रिज़ल्ट आता है सामने।